यदि आप भी करना चाहते हो बिहार टीचर की तैयारी तो हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रभात पब्लिकेशन का बुक, जो कि बीपीएससी टीचर पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। बिल्कुल न्यू सिलेबस और पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया है, जहाँ पे आपको सारे सिलेबस का कंटेंट आप लोग देख सकते हो। बहुत आसानी से इसमें सारे सब्जेक्ट को समझाया गया है। यदि इसका मीडियम आप लोग जानना चाहोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध कराया गया है। तो इस बुक को परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हो। तो अब किस बात की है तैयार देरी, जल्दी से जाओ और इस बुक को परचेज करो। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज आप लोग को बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी, जहाँ पे इसके मेंस की तैयारी में कौन कौन चीज फॉलो करें ताकि आपका ये एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, यदि आप इतना कर लोगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने पीटी का एग्जाम दे रखा है उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जिनका कट ऑफ पार कर रहा है नंबर, वो तो बिल्कुल इस वीडियो को देखो और वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में वो हर एक यहाँ पे मैंने पहलू को डाला है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ साथ ही आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पीटी का एग्जाम जो कि ऑलरेडी हो चुका है, इस एग्जाम में प्रोसेस क्या क्या होते हैं वो सारी चीज को मैं तो समझाऊंगी आपको। मेंस एग्जाम में क्या क्या चीज को, मतलब वो हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को क्या क्या नोटिस करना है ताकि आपको एग्जाम क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ आपको सिलेबस डिस्कशन होगा और किन किन चीज को, किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको फॉलो करना है वो भी मैं बताऊंगी। और इस रिजल्ट को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है, इसके साथ साथ रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस होगा ही होगा, और ये रिजल्ट कब तक आएंगे उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। मतलब कि बहुत सारे चीजें एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हो रहना, ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले समय में जहाँ पे भी बिहार एसएससी के बारे में कोई भी चीज आए मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगी। और बिहार एसएससी सीजीएल का क्लास भी होने वाला है मेंस का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं बात कर रही थी बिहार एसएससी सीजीएल, जिन्होंने एग्जाम ऑलरेडी दे रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पोस्ट कितने पोस्ट के साथ आ रहे थे, तो आपको सारा डिटेल मैंने यहाँ पे डाल रखा है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम कितने में हुआ है, तो 23 दिसंबर 24 दिसंबर, ये हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बिहार एसएससी सीजीएल, जो कि एग्जाम ही इसका हाईलाइटेड डेट है, तो 23 दिसंबर को हुआ। ये कौन कितने पेपर हुए, 2 पेपर हुए, मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया, जिसमें एक शिफ्ट तो कैंसिल होकर 5 मार्च को लिया गया। आप लोग ये डेट मैंने इसलिए डाला है, तीनों डेट, कि आपका रिजल्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि ऑलरेडी मार्च में एग्जाम खत्म हुआ, अभी आपका मई मंथ है, अभी तक आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो इस बीच में आपने अभी तक क्या क्या किया है, मतलब कि कितनी तैयारी किए हो, या फिर आप मेंस के एग्जाम के लिए वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा तब मेंस की तैयारी करूंगी। तो क्या ये सही है? आप ही सोचो कि ये सही है। यदि आपको के सामने एक बहुत अच्छा मौका है, जैसा कि आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट दिख रहा होगा कि 2187, ये कोई कम पोस्ट नहीं हुआ है। आपको बिहार एसएससी सीजीएल में 2187 पोस्ट के लिए ये आया है, और ये आपके सामने बहुत अच्छा मौका है। यदि आप अभी तक, जो कि 5 मार्च से लेकर अभी तक आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप खुद अपने बारे में सोचो कि ये सही नहीं है। आपको मेंस के एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट, नए स्टूडेंट हो जिनके बिहार एसएससी सीजीएल का प्रोसेस नहीं पता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि आपको यहाँ पे सारी चीज, उसका पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ कि कौन कौन से दौर से गुजर कर आप इसको एक सीट आसानी से ले सकते हो। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए है, और जो पुराने बच्चे जिन्होंने एग्जाम दे रखा है उनके लिए भी है। तो सारी चीज मैंने एक ही वीडियो में डाल रखा है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लिया जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पीटी आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है। तो पीटी एग्जाम होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जहां पे पीटी की बात किया जाए तो पीटी के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो आपको पता होना चाहिए जीके,
जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये तो सारे एग्जाम में आते हैं। इसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन का 1 नंबर रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहते हैं या नहीं रहते, ये क्वेश्चन बहुत उठता है। तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगी। तो बात किया जाए पीटी एग्जाम का, तो पीटी एग्जाम में जीके से आपके पूरे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस और मैथ दोनों को मिक्स करके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपको जिन लोगों ने पीटी एग्जाम दे रखा है उनको इसका सिलेबस पता होगा, ये एग्जाम ऑलरेडी दे रखे होंगे। तो क्वेश्चन टोटल कितने पूछे गए थे, 150। मार्क्स कितने होते हैं, 600। जहाँ पे आपको क्या पता चला कि एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। वही निगेटिव मार्किंग भी आपको 4 नंबर, 1/4 होता है। टाइम पूछा जाए तो 2 घंटा 15 मिनट। इतना तो सबका पीटी क्लियर वाले का हो चुका है। जो इन्होंने पीटी ऑलरेडी दे रखा है तो अब उनके बारे में है कि यदि आप लोगों ने अभी तक तैयारी में नहीं लगे तो आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट और इसका एग्जाम बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि आपको सिलेबस कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेंस का सिलेबस क्या होता है। यदि जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनको मैं बता दूं पहले कि आपको पीटी आप लोगों ने एग्जाम दे रखा है तो मेंस, और मेंस की तैयारी किसने किन्हें करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चन के उन पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगी। तो मेंस की तैयारी कौन कौन से स्टूडेंट को करना है ये मैं पहले बता देती हूँ कि मेंस के स्टूडेंट की तैयारी जिनका भी यदि मेल हो और 100 क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो मेंस की तैयारी में लग जाए। और यदि फीमेल हो और 90 क्वेश्चन आपका सही बन रहा है कि 90 क्वेश्चन आपका टोटल सही है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। मेंस की तैयारी के लिए आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो सिलेबस ही देखकर आपको कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस को देखो और सिलेबस के हर एक टॉपिक को, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। इसके साथ साथ ही आपको सिलेबस का वो हर एक चीज, जैसे कि जीके है, जीके में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी। अब हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में भी कौन कौन सी टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो टॉपिक का लिस्ट बना लो। और लिस्ट बनाने के साथ साथ, क्योंकि अभी टाइम कम है और आपको पढ़ना ज्यादा है, तो आपको स्मार्ट तैयारी करना पड़ेगा। तो उन टॉपिक वाइज टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को छाट लो, लिस्ट बना लो और हर एक दिन सोचो कोई भी 2 टॉपिक को ले और उन टॉपिक को अच्छे से कवर करे, उनका नोट्स बना, उसके साथ साथ उसका रिवीजन करे। ऐसे करोगे तो आपकी तैयारी, मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। आपको कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। तो आप एक ही बार में ऐसी तैयारी करो ताकि 2-3 एग्जाम तो आसानी से निकाल ही लो, क्योंकि एक टारगेट लेकर चलोगे तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि आप सोचोगे अभी बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर आगे बिहार दरोगा उसका मैं तैयारी करूंगी, तो क्यों ना एक ही बार में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो मेंस में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पेपर हिंदी का होगा, सेकेंड पेपर जो कि आपको पीटी जिन्होंने दिया है उनको पता है कि सेकेंड पेपर किस टाइप के होंगे, तो जीके के पेपर होंगे, जहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो मैं अभी बताऊंगी। पहले फर्स्ट पेपर की बात किया जा रहा है तो फर्स्ट पेपर में आपको हिंदी देखने को मिलेगा। हिंदी आपका वो पासिंग मार्क्स है, मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना, आपको 30% लाना ही लाना है। तो इसको, और यदि पूछोगे क्या ये नंबर आपको मेरिट में जुटेंगे हिंदी के नंबर या नहीं, तो आपको ये नंबर मेरिट में नहीं जुटेगा, ये आपको 30% लाना है। यदि क्वेश्चन की बात किया जाए तो हिंदी के 100 क्वेश्चन, मार्क्स की बात किया जाए तो 400 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन भी यहाँ पे 4 नंबर के रहेंगे। यदि टाइम पूछा जाए तो 2 घंटा 15 मिनट यहाँ पे भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, वो भी 1/4। कितने देखने को मिलेंगे, 1/4। तो ये आसानी से आप लोग पास कर सकते हो, इसका कोई टेंशन नहीं। जिन लोगों को हिंदी का टेंशन है वो आसानी से कमेंट कर दो, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। क्योंकि हिंदी पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसको पढ़ना मुश्किल भी है। जिन लोगों ने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मुश्किल भी है। तो ये सारे टॉपिक वाइज टॉपिक मैं कवर भी कर दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि यदि आपको टॉपिक वाले सेशन चाहिए या नहीं, क्योंकि पढ़ना बहुत है लेकिन स्मार्ट तैयारी करोगे सिलेक्शन उसी का होता है। तो 2187 में आने के लिए आपको मेहनत भी बहुत अच्छे से करना होगा। बात किया जाए सेकेंड पेपर में जीके,
50 क्वेश्चन का पूछा जाता है। जीएस और मैथ आपके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन। जी हाँ, आप ये सोचोगे यदि आपने पीटी एग्जाम दे रखा है उसी टाइप का आप मेंस एग्जाम में भी क्वालिफाई कर सकते हो, तो ये आपका गलत फहमी है। इसके लिए आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड करवाया जाएगा, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है। पीटी का क्वेश्चन ठीक ठाक आया था, बहुत सारे बच्चे ने कम से कम तो 120 अटेम्प्ट करके ही आए होंगे, क्योंकि वहां पे निगेटिव मार्किंग था भी, तो पूरा रिस्क लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि 150 तो बहुत कम बच्चे लोगों ने बनाए होंगे, कम से कम 120, ये तो 90% बच्चे ने इतना अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन 100% आपको लेना है, तो बातों को ध्यान भी देना होगा। आपको यहाँ पे स्पेस मैंने इसलिए छोड़ दिया है, क्योंकि यदि आपको हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी करना है। यहाँ पे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए इसके साथ साथ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों देखते हुए सारा लिस्ट बना लो। लिस्ट किस चीज का बनाना है? टॉपिक का, और ये हर एक सब्जेक्ट का बनाना है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, इन्वायरमेंट का, हर एक टॉपिक का। कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए, और ये ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट करके पढ़ाई कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं तैयारी करने का। आपको तैयारी करना रोक दो, क्योंकि तैयारी कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, ताकि आने वाले समय में ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो, और आपके आने वाले मतलब कि आपके छोटे भाई बहन हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ऐसा तैयारी करो ताकि उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का क्या करना है, लिस्ट बनाना है, और हर एक लिस्ट का सोचो कि एक दिन में 2 टॉपिक क्लियर करे, तो ये आसानी से आपके सारे टॉपिक भी कंप्लीट होते जाएंगे, और जब तक रिजल्ट आ जाता है हो सकता है आपका जब तक सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कौन कौन से बातों पे ध्यान देना है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सिलेबस समझे। पहले आपको सिलेबस पूरी तरह समझना होगा ताकि आप तैयारी अच्छे से करें। इसके साथ साथ आपको मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देख लेना होगा। स्टडी नोट्स बनाएं, जो भी पढ़े जैसा भी पढ़े थोड़ा सा ही पढ़े, सबका नोट्स बनाने की कोशिश करें। कुछ भी पढ़े, लूसेंट से ही क्यों ना पढ़े, हर एक टॉपिक पढ़े, उसके लिए आपके पास एक व्हाइट पेज होना चाहिए, साइड में कुछ लिखते जाओगे तो आपके पास सेल्फ नोट्स होगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने प्री का नोट्स बनाया ही होगा, तो प्री वाला नोट्स जिन्होंने बनाया होगा पीटी एग्जाम देने से पहले, उनके लिए और फायदा होने वाला है। उन्हीं नोट्स का मल्टीपल रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करोगे, क्योंकि नया कुछ पढ़ने से अच्छा है जो ऑलरेडी आपने पुराने बुक को पढ़ लिया है उसका रिवीजन करते जाओ। ज्यादातर रिवीजन करोगे तो काफी फायदा है। जरूरी नहीं कि एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन 10 बुक को एक बार करके पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ प्री नोट जो पीटी में आप लोगों ने बना रखा होगा उसका मल्टीपल रिवीजन करें। सेट, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। सेट प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 1 सेट पर डे डालो। 1 सेट पर डे डालोगे, इससे पता चलेगा क्या आप तैयारी सही दिशा में कर रहे हो या गलत दिशा में। क्यों, पढ़ते तो सारे बच्चे हैं, लेकिन आप सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप की पढ़ रहे हो, या फिर ऐसे ही आप भटक रहे हो, मतलब कि राहों से एग्जाम की सफलताओं से आप भटक रहे हो, जो मन तो पढ़ रहे हो लेकिन आपका सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहा है। तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, तब आपके फायदे हैं। आपको ये सारे पॉइंट पे काम करना होगा। यदि इतने पॉइंट पे आप लोग काम कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, वो भी 100% की मैं गारंटी दे रही हूँ। यदि आप इतना कर लेते हो, और मेंस में आपका कितना 100 क्वेश्चन पीटी के लिए और फीमेल के लिए 90 क्वेश्चन सही आ रहा है, तो आप मेंस के लिए इतना चीज करो, आपका सिलेक्शन होगा। वही सिलेबस का टॉपिक का लिस्ट बना ले। सारे टॉपिक का क्या करना है, आपको लिस्ट बना लेना है। यदि आपको टॉपिक का लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर दो, मैं सारे सब्जेक्ट का बना दूंगी। टॉपिक क्लियर करें, सिलेक्शन पक्का होगा। जी हाँ, यदि ये बात आपने टेबल के आगे लिख ले, टॉपिक क्लियर करें, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक आप लोग कवर करोगे, आपके बहुत सारे एग्जाम निकल जाएंगे। वहीं कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, इसलिए तैयारी भी आपको जबरदस्त करना होगा, क्योंकि बीच में आपके टाइम गैपिंग भी बहुत हो चुके हैं। तो टाइम आपके लिए ये बहुत मायने रखने वाले हैं, क्योंकि यदि आप पीटी के एग्जाम का इंतजार कर रहे हो कि उसका रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो ये गलत सोच रहे हो।
यदि इतना ला रहे हो तो मेंस में लग जाओ। इसके साथ साथ ही आपको एक चीज करना है, मल्टीपल रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन करो। सेट प्रैक्टिस करोगे तो इतना कर लोगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट डाल रखा है जो कि बिहार एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ। यदि नए स्टूडेंट हो उनके लिए भी ये वीडियो काफी काम करेगा। पुराने स्टूडेंट हो जो कि एग्जाम ऑलरेडी दे रखे हो उनके लिए तो ये वीडियो है ही आएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको कमेंट करना जरूरी है ताकि मैं आपका हर एक टॉपिक यहाँ पे